हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, यानी कि जो आईटी का आधुनिकीकरण का जो प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, उससे संबंधित जो एमसीक्यू है उसकी ये वीडियो है पार्ट 2। इससे पहले हम एक थ्योरी वीडियो और एक एमसीक्यू वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं और आज है एमसीक्यू वीडियो का पार्ट 2। आज का पहला प्रश्न है, प्राइमरी डाटा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नवी मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी जयपुर। जो प्राइमरी डाटा केंद्र है वो नवी मुंबई में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 27, प्राइमरी डाटा केंद्र कब से प्रचालनरत है? यानी कि जो प्राइमरी डाटा केंद्र है वो कब से स्टार्ट किया गया? ऑप्शन ए 3 अप्रैल 2013, ऑप्शन बी 3 अप्रैल 2012, ऑप्शन सी 3 अप्रैल 2019, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राइमरी डाटा केंद्र है वो 3 अप्रैल 2013 से स्टार्ट किया गया, चालू किया गया, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, आपदा रिकवरी केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नवी मुंबई, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी रांची। जो आपदा रिकवरी केंद्र है वो मैसूर में स्थित है। आपदा रिकवरी केंद्र मैसूर में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए वित्तीय प्रणाली इंटीग्रेटर खंड का उद्देश्य एक प्लेटफॉर्म के जरिए डाक विभाग के बचत बैंक और डाक जीवन बीमा प्रचालन कार्यों को कंप्यूटरीकरण करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि जो वित्तीय प्रणाली का जो इंटीग्रेटर है, यानी कि जैसे फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं, उसका उद्देश्य है कि जो डाक विभाग है, पोस्ट ऑफिस है, उसमें जो बचत बैंक है और जो डाक जीवन बीमा है उनके कार्यों को कंप्यूटराइज करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है कि जो नेटवर्क इंटीग्रेटर का जो खंड है वो 31/12/2019 तक 27,431 स्थलों को वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो एक नेटवर्क का प्रकार होता है, वह नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मैन यानी कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, यानी कि जो मैन और वैन दोनों के बीच में आता है, और तीसरा है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो एनआई का जो खंड है वो 31/12/2019 तक 27,431 स्थलों को वैन के अंतर्गत कवर कर चुका है। और ऑप्शन नंबर सी है कि 31/12/2009 की स्थिति के अनुसार 27,782 डाकघरों में कोर बैंकिंग समाधान लागू कर दिया गया और फिलहाल 997 एटीएम इसके प्रचालनरत हैं। यानी कि जो 31/12/2019 तक की जो स्थिति है उसके अनुसार 23,782 डाकघरों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी कि CSI, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS को 23,782 डाकघरों में लागू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, डाक विभाग के एटीएम से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए 30/12/2016 से ये सभी एटीएम विभिन्न बैंकों के एटीएम के साथ अंतर प्रचालन योग्य हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी एटीएम है वो एटीएम विभिन्न बैंकों के जो एटीएम है उनके साथ में अंतर प्रचालन योग्य हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बी 14/12/2018 से अंतरा प्रचालन इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं भी प्रारंभ कर दी गई हैं। यानी कि जो 14/12/2018 से पोस्ट ऑफिस के जो एटीएम है उनमें इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं अंतर प्रचालन वाली हैं वो प्रारंभ कर दी गई हैं। ऑप्शन सी मोबाइल बैंकिंग सेवाएं भी हैं जो 15/10/2019 से भी स्टार्ट कर दी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सही कथन का चुनाव करें। डाक जीवन बीमा के संदर्भ में 25,573 डाकघरों को कोर बीमा समाधान CIS कार्य का रोल आउट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि जो CIS है उससे 25,573 डाकघरों को रोल आउट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी चेंज मैनेजमेंट का उद्देश्य ग्रामीण डाक सेवाओं सहित विभाग के समस्त कार्यों को IT आधारित परिवेश में कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु सक्षम बनाना था। यह परियोजना वर्ष 2015 में पूरी हो चुकी है। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है कि जो चेंज मैनेजमेंट का जो उद्देश्य था वो GDS के साथ साथ जितने भी पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं उनको IT मॉडर्नाइजेशन, IT आधुनिकीकरण के साथ में जो कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु सक्षम बनाना था, जिससे वो लोग काम कर सके कंप्यूटर पर। और यह परियोजना है वो वर्ष 2015 में पूरी भी हो चुकी है।
ऑप्शन नंबर सी है कि इस परियोजना में मेल प्रचालन हार्डवेयर खंड का उद्देश्य मेल कार्यालयों में अपेक्षित हार्डवेयर तथा विभागीय पोस्टमैन कार्यों को हस्तचलित उपकरणों की आपूर्ति करना था। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है कि जो परियोजना है मेल प्रचालन हार्डवेयर खंड का, उसका उद्देश्य यही है कि जो मेल ऑफिसेस हैं उनमें जो विभागीय पोस्टमैन है उनको मोबाइल दिया गया है जिसके माध्यम से वो डाकों को मारते रहते हैं और उसको चलाने का कार्य और आपूर्ति करने का कार्य भी है। यह परियोजना कार्यान्वयन के चरण में यानी कि योजना अभी तक चल रही है। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न उपकरण जैसों कि डाकियों के पास में स्मार्टफोन, मेल ऑफिस कार्यालयों को कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, यूपीएस आदि की आपूर्ति की गई है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, सही कथन का चुनाव करें। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर यानी CSI खंड का जो चरण है वो कार्यान्वयन में है, यानी कि जो परियोजना है वो चल रही है अभी, और इसका उद्देश्य केंद्रीय प्लेटफॉर्म के जरिए डाकघरों के समस्त डाक, मेल और काउंटर प्रचालन कार्यों को कंप्यूटरीकरण करना है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। इसके अंतर्गत डाक विभाग के जो वित्त एवं लेखा, अकाउंट एवं वित्त यानी फाइनेंस, लेखा यानी अकाउंट, फाइनेंस एंड जो अकाउंट का है, तथा मानव संसाधन कार्यों को कंप्यूटरीकरण का भी शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, 31/12/2009 की स्थिति के अनुसार यानी कि डेट 31/12/2019 की स्थिति के अनुसार जो CSI सिस्टम कोर सिस्टम इंटीग्रेटर है उसको 513 डिवीज़नों में, जिसमें से 501 डाक एवं RMS के डिवीज़न है, 12 है वो प्रधान डाकघर या GPO है, इनमें कार्यान्वित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, वैन की फुल फॉर्म क्या है? वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मेन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। LAN को जैसे समझ सकते हैं कि एक ऑफिस में बैठ के लोकल एरिया में ही बैठ के काम कर सकते हैं। मेन का यानी का मतलब है कि एक ऑफिस के जितने भी सिस्टम है उन सभी पर काम कर सकते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा लेन से थोड़ा सा ज़्यादा एरिया को कवर करता है। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है जिस पर इंटरनेट काम करता है। क्वेश्चन नंबर 34, हु विल प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्टिविटी टू ऑल डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो नेटवर्क कनेक्टिविटी की जो जिम्मेदारी है वो कौन आपूर्ति करेगा पोस्ट ऑफिस को, यानी कि वेंडर कौन है? तो जो नेटवर्क कनेक्टिविटी की जो जिम्मेदारी है वो है सिफी के पास में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, FSI की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर FSI की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 36, APS की फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रामीण ICT यानी कि रूरल ICT परियोजना यानी RICT या दर्पण परियोजना से संबंधित सही कथन का चुनाव करना है। इसका उद्देश्य देश भर के जो लगभग 1,30,000 ग्रामीण डाकघर हैं यानी कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उनको कंप्यूटराइज करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है 31/12/2019 की स्थिति के अनुसार 1,29,080 यानी 1,29,080 जो ब्रांच डाकघर हैं यानी कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं उनमें दर्पण परियोजना को रोल आउट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी उपयुक्त दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, जो डाटा सेंटर फैसिलिटी का है वो वेंडर कौन है उनके, यानी कि जो डाटा सेंटर की फैसिलिटी की जिम्मेदारी है वो किसकी है? तो जो डाटा सेंटर फैसिलिटी की जिम्मेदारी है वो रिलायंस को दी गई है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, इन्फोसिस किन किन प्रोजेक्ट के लिए वेंडर है, यानी कि इन्फोसिस किन किन को प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार है, कौन कौन सी सुविधाएं देगा इन्फोसिस? तो जो फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर और रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर है ये दोनों काम इन्फोसिस के हैं, इसकी जिम्मेदारी इन्फोसिस के पास में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 41, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? तो जो कीबोर्ड होता है वो एक इनपुट डिवाइस होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 42, NI की फुल फॉर्म क्या है? NI की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटीग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 43, CIF की फुल फॉर्म क्या है?
CIF की फुल फॉर्म है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। क्वेश्चन नंबर 44 CPC की फुल फॉर्म क्या है? CPC की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 45 प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस है? तो जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि ऐसी डिवाइस जिनके माध्यम से कुछ अपने को देखने को मिले। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर प्रिंट देता है, आउटपुट देता है, इसलिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 46 स्वचालित डाक प्रोसेसिंग सेंटर ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना दिल्ली एवं कोलकाता में की गई है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। जो APMC है उनकी स्थापना दिल्ली और कोलकाता में की गई है। क्वेश्चन नंबर B पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए स्पीड पोस्ट पंजीकृत पत्र पार्सल EMO कैश ऑन डिलीवरी वितरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर B भी करेक्ट है कि जो PMA है यानी कि पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन है उसके जरिए स्पीड पोस्ट पार्सल रजिस्टर्ड EMO जो कुछ भी आता है उन सभी को वितरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर B भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर C डाक विभाग के ने PMO के प्रयोग होती 50,000 स्मार्टफोन खरीदे। ऑप्शन नंबर C भी करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी खत्म सही है। क्वेश्चन नंबर 47 पत्र पेटियों की निकासी की मॉनिटरिंग के लिए एक तंत्र की स्थापना हेतु विभाग द्वारा नन्यता सॉफ्टवेयर के माध्यम से पत्र पेटियों की इलेक्ट्रॉनिक निकासी शुरू की है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर A जो लेटर बॉक्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए नन्यता ऐप लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से जो लेटर बॉक्स है उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर B इसके माध्यम से पत्र पेटी की निकासी की स्थिति एवं किसी पत्र पेटी से निकाले गए पत्रों की संख्या के बारे में जनता को अवगत करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर B भी करेक्ट है कि जो इसका मेन उद्देश्य है वो यही है कि पत्र पेटी से निकासी हो रही है नहीं हो रही है, किस समय हो रही है, उससे कितने पत्र निकाले गए हैं, उन संख्या की जानकारी के बारे में हमें सूचना मिलती रहे। यही नन्यता ऐप की खासियत है, यही इसी का उद्देश्य भी यही है। ऑप्शन नंबर C इसके तहत 23,671 पत्र पेटियों को कवर किया गया। ऑप्शन नंबर C भी करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी खत्म सही है। क्वेश्चन नंबर 48 डाक जीवन बीमा से संबंधित ऐप है। जो डाक जीवन बीमा है यानी कि जो PLI है उससे संबंधित ऐप है। दर्पण PLI ऐप भी है और ऑल सिनेरियो ऐप भी है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 49 माउस एक इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस? माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 50 स्कैनर क्या है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर A।